चलिए फिर अब शो की शुरुआत करेंगे और अब हमारे साथ जितने भी क्यूज़ हैं उनकी बातचीत होगी। आज का देखिए आशीष, सबसे बड़ा क्यू जो मैं लेकर चल रहा हूँ वो है इन्फोसिस का बायबैक अनाउंसमेंट। सच बताऊँ तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लास्ट अर्निंग सीज़न में एक काफ़ी बज़ भी था स्ट्रीट पर, फिर अर्निंग सीज़न में नहीं आया, उन्होंने अब अनाउंस किया है। और ये बायबैक अनाउंसमेंट तब आ रहा है जब इस सेक्टर को ना एक ट्रिगर की ज़रूरत थी, क्योंकि जिस तरीके से इन्फोसिस गिरे जा रहा था। आज इन्फोसिस का एडीआर दिखाइएगा। मैं क्यों कह रहा हूँ कि आज इन्फोसिस में आपको 3 से 4% का गैप अप मिलना चाहिए। कल हम इन्फोसिस पर करीब 1% नीचे बंद हुए और इन्फोसिस का एडीआर करीब करीब 3% ऊपर था। तो अगर आप मोटा मोटी उसको ऐड कर लें तो आज करीब करीब 3.5 से 4% के करीब का इन्फोसिस में आपको एक गैप अप मिलना चाहिए। अब आईटी में ज़रूरत से ज़्यादा मुझे एक सेंस बन रही थी कि शायद टैरिफ का एक बेसिकली डर बना हुआ था। अब सवाल ये है कि जो 4% का गैप अप है ये टिकेगा या नहीं टिकेगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा देखना। ठीक है, चलिए आगे फाइनल एडीआर। अब आज गिफ्ट निफ्टी इसीलिए ऊपर है क्योंकि मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि इन्फोसिस 4% ऊपर खुलेगा। अगर इन्फोसिस 4% ऊपर खुलेगा तो इन्फोसिस का जो वेट है उसके हिसाब से वो निफ्टी का कंट्रीब्यूशन मोटा मोटी 30-40 पॉइंट से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन सिर्फ इन्फोसिस की वजह से आएगा। इसलिए आज गिफ्ट निफ्टी में आप इस तरीके की अपटिक देख रहे हैं। इसके अलावा और क्या क्यूज़ हैं? एफआईएस की कैश में सेलिंग है, एज इट इज़ इंटैक्ट है वो। एफएनओ में थोड़ी सी फर्स्ट साइन ऑफ शॉर्ट कवरिंग दिखने शुरू हुए हैं। लेकिन एक और चीज़ अब जो इस मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी ना, वो ये होगी कि अब यहाँ से सरकार का जो ध्यान है वो एक एक करके नेक्स्ट रिफॉर्म्स की तरफ आ रहा है। पहले जीएसटी रिफॉर्म की बात हो गई, लेकिन आई थिंक लक्ष्मण जी ने भी एक बार स्टोरी ब्रेक की थी कि ये मामला सिर्फ जीएसटी पर रुकेगा नहीं और आगे और भी रिफॉर्म्स आएंगे। आज सुबह 2 न्यूज़पेपर्स में कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए एक बड़े रिफॉर्म की खबर छपी है। अब बहुत ज़्यादा लिस्टेड कंपनियां यहाँ पर, बहुत बड़ी वाली भले लिस्टेड कंपनियां ना हो, लेकिन ये सेक्टर भी इकॉनमी के लिए एक बहुत बड़ा सेक्टर है। तो उस हिसाब से यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी। एक चीज़ क्लियर है कि अब सरकार यहाँ पर रुकने वाली नहीं है, रिफॉर्म्स आते रहेंगे यहाँ पर। और एक चीज़ सरकार को भी समझ में आ गई है कि हमें ज़रूरत है अब थोड़ा सा रिफॉर्म्स की, थोड़ा सा इकॉनमी को पुश करने की। और जो पिछले 3-4 क्वार्टर्स रहे हैं उसके बाद देखिए वो जीडीपी का नंबर आया 7.8%, उससे थोड़ा और फिलिप मिला होगा। अभी जो जीएसटी है, क्या ये 1-1.5% ऐड कर सकता है? एक सरकार ने लगातार इस साल काम किया। अब देखिए सबसे पहले बजट में टैक्स कट आया, उसके बाद 15 अगस्त को जीएसटी कट की अनाउंसमेंट हुई और उसके बीच बीच में आरबीआई ने लगातार रेट कट किए। वो भी एक अपने आप में एक रिफॉर्म्स का पार्ट था। तो जो मेरी सेंस बन रही है ना कि फाइनली, और ये देखिए हर बार आप होप लेकर चलते हैं, फाइनली जुलाई टू जो सितंबर का क्वार्टर है उसमें आपको ग्रीन शूट्स दिखाई देंगे। जुलाई टू सितंबर के क्वार्टर में अब बहुत लोग कहेंगे कि वो जो एक कुछ लोगों ने परचेजेस पोस्टपोन करी होंगी वो हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा मेकअप हो जाएगा क्योंकि कंपनियों ने ऑलरेडी प्राइस कट अनाउंस कर दिए। 22 सितंबर तक वो रुके भी नहीं। तो वो जो 22 से 30 तक का जो डेटा आएगा ना, उसमें मेरे ख्याल से मोर देन कॉम्पनसेट हो जाएगा। तो जुलाई टू सितंबर का क्वार्टर जो है वो मुझे लग रहा है कि ग्रीन शूट वाला क्वार्टर होगा। और अक्टूबर टू दिसंबर का जो क्वार्टर है, जिसकी जो पूरा का पूरा फेस्टिव को कैप्चर करेगा, जिसमें दिवाली भी है आपकी, अक्टूबर से दिसंबर, दशहरा, दिवाली, नवरात्रि सब है जिसमें, ये क्वार्टर मुझे लग रहा है कि कॉर्पोरेट इंडिया के लिए शायद फाइनली वो एक रिकवरी लेकर आए और एक शानदार क्वार्टर हो। और अगर ऐसा होगा तो मार्केट उसको पहले से प्राइसिंग करने की कोशिश करेगा। इतना सब होने के बाद भी मार्केट क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप का रिस्क बचा है अभी भी मार्केट में। एट द एंड ऑफ द डे वो कहता है कि वो पलट ना जाए कहीं वापस। अब बीच में तो उनके थोड़े से बदल गए थे, फिर ना पलट जाए वो, क्योंकि ये एक रिस्क रहेगा। देखिए अगर इसमें ये अगर आप ऐड कर देना, अगर ट्रेड डील हो जाए बाई चांस वो अक्टूबर नवंबर तक, तो फिर हम मार्केट में शायद हो सकता है नए हाई की तरफ भी बढ़ सकते हैं। तो फिंगर्स क्रॉस्ड, लेकिन क्यूज़ बहुत टाइम के बाद थोड़े से अच्छे सेट होने शुरू हुए। समीकरण